एवरीवन स्क्रीन दिखाई दे रही है? बहुत अच्छी, देखना अभी। आप पहले खुद बताओ, पहले खुद बताओ, मैं बता देता हूं, चलो। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ, देखो Al प्लस 3 से, बहुत अच्छे से सुनो, Al प्लस 3 से Al की वैल्यू गिवन है, वो कितनी होगी बोलो? माइनस 1.66 वोल्ट। बहुत अच्छे। उसके बाद देखना अच्छे से, अच्छे से देखना, उन्होंने सिल्वर गिवन है Ag प्लस से, Ag की तरफ गिवन है, कितने गिवन है बोलो भाई? 0.80 वोल्ट। बहुत अच्छे। उसके बाद गिवन है कौन है बोलो? K प्लस गिवन है, तो K प्लस से K की वैल्यू गिवन है पोटेशियम की। बोलो ये सारे कौन सी वैल्यू गिवन है? कोई बता सकता है? रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? कोई बता सकता है ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है? -2.93, इसकी वैल्यू गिवन है -2.93, -2.93। तो याद रखना ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना? सबका रिडक्शन हो रहा है, देखो रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, तो सब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है ना? उसके बाद देखना आखिरीकार कौन है, आखिरी वाला क्रोमियम का बचा है, तो क्रोमियम प्लस 3 से क्रोमियम की वैल्यू गिवन है कितनी? -0.74। उन्होंने पूछा इनमें से, मतलब एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम और क्रोमियम। देखो एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम और क्रोमियम में से उन्होंने पूछा है बच्चों कि रिड्यूसिंग पावर की ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? अरे मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, तो बताया, बोलो रिड्यूसिंग पावर बोले तो सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा? जिसका, अरे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। याद आया कुछ? मैसेज करो, कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैसेज करो, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? अरे रिड्यूसिंग एजेंट बोला था, जो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा है। अरे रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ, अब सुनो। अब देखो, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है तो आपको चेक करना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है। तो देखो ये सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो पहले इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो एल्यूमिनियम का कितना आएगा बोलो जल्दी? प्लस, सॉरी ये रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दो, तो एल्यूमिनियम का आएगा प्लस 1.66, ये हो गया एल्यूमिनियम का। सिल्वर का कितना आएगा बोलो? माइनस, सिल्वर का ऑक्सीडेशन गिवन है, अब इसका रिडक्शन क्या आएगा? -0.80। उसके बाद बताओ जल्दी, पोटेशियम का कितना आएगा बच्चों? पोटेशियम का बताओ यार कितना आएगा? देखो पोटेशियम का सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बोलो? -2.93। रिडक्शन कितना आएगा? +2.93। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन है माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा +0.74। अब बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है बोलो जल्दी? सबसे ज्यादा सर पोटेशियम का है, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद क्रोमियम का, और सबसे आखिरी सिल्वर का है। क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। सबको क्लियर है? जल्दी बताओ यार, आपको सारे लेक्चर करने होंगे, उसके बाद ये सारी चीज समझ में आएंगी। देखो उन्होंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमें रिडक्शन, सॉरी उन्होंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये सारे। देखो सिंपल इसमें बता दूं, देखो अगर आपको कम टाइम में सॉल्व करना है तो याद रखना, मान लो आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है कम टाइम में, ठीक है? मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं देखना, अप्रोच देखो, एक इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व करेंगे हम, मतलब टाइम कम लगेगा, ठीक है? देखो आपको ये वाला क्वेश्चन है मान लो, तो आपको देखना है कि सर उन्होंने पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, उन्होंने पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट दो अच्छा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, और ये सब वैल्यू कौन सी गिवन है? ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, रिडक्शन 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 रिडक्शन। इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दो, तो +0.80, उसके बाद ये माइनस, ये प्लस माइनस का ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस का प्लस कर दो, ठीक है? समझ में आया सबको? यार ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है सब, दे ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है? मैसेज कर दो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्या अच्छे से क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपको सबको अच्छे से क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है, किस तरह से सॉल्व करना है? बताओ जल्दी मैसेज करके।
हाँ या ना? बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यार अब सुनो, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, देखो यार सुनो अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनो। ये फर्स्ट देखो ई नॉट ऑफ, एक ही एग्जांपल को पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। Al+3 से Al जाना, मुझे बताओ ये कौन सा पोटेंशियल है, सबसे पहले बताओ। और ये था, इसकी वैल्यू गिवन है -1.66 वोल्ट। ये कौन सा पोटेंशियल, आप मैसेज करके बताओ मुझे। ये आपका +3 से 0 जा रहा है, बोले तो ये कौन सा पोटेंशियल आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, सही है ना। ये एल्यूमिनियम का रिडक्शन है, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे करूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर देखो इस तरह से। तो सर ई नॉट ऑफ Al से Al+3 क्या आएगा आपका, देखो यार अपोजिट इन साइन, समझ में आया सबको, तो ये आ जाएगा +1.66। आपको रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, आपको रिड्यूसिंग पावर देखनी है, बोले तो सर रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या ज्यादा चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। तो सबकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालो और फिर चेक करो। एल्यूमिनियम का, देखो ये एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है, +1 कितना आ रहा है बोलो, +1.66। इसी तरह सबका निकाल के चेक करो, साइन अपोजिट कर दो, साइन अपोजिट कर दो, और देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका आता है, ये पोटेशियम वाले का, ठीक है ना। उसके बाद किसका आता है ये चेक करो और आप ऑर्डर लगा दो। समझ में आया अभी? अब बोलो क्लियर है क्या? आपको बस एक बात चेक करनी है कि, हाँ वेरी गुड, देखो एक ही बात चेक करनी कि आपको ये समझना चाहिए कि आपको रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या देखना है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको देखना होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और फिर आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, ये वाला प्रॉब्लम देखो, इसको पढ़ो और फिर आप आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा। बटन सेल यूज इन अ फंक्शन एज, मतलब एक वॉच में जो बटन सेल यूज करते हैं ना, उसकी उन्होंने फुल सेल रिएक्शन गिवन है। देखो ये वाली फुल सेल रिएक्शन है, मैं किस तरह से देखता हूं आपको भी उसी तरह से देखना है। उन्होंने ये फुल सेल रिएक्शन गिवन है, फुल सेल रिएक्शन, ये उसकी हाफ सेल रिएक्शन है। हाफ सेल रिएक्शन फर्स्ट, हाफ सेल रिएक्शन सेकंड। उन्होंने पूछा है इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल क्या होगा, सेल पोटेंशियल। इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल क्या होगा, तो बताओ यार ई नॉट सेल कैसे निकालोगे। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। अभी आप खुद से पहले आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं आपको। नीट 2013 का क्वेश्चन, आप खुद से बताओ आंसर क्या आना चाहिए। अगर कोई होशियार होगा ना तो 1 मिनट के अंदर आंसर दे देगा मुझे, 1 मिनट के अंदर आंसर दे देगा। हाँ किसी ने अच्छे से, किसी ने वैल्यू देखी भी होगी ना इनकी, तो भी बता देगा वो, सर ये आंसर आएगा। तो कभी कभी आपकी प्रैक्टिस से आपकी पता चल जाता है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देखो यार, सबसे पहले हमें क्या करना है पता है क्या बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, सबका सी आ रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन अब आंसर सुनो मैं किस तरह से निकालता हूं। सबसे पहले ना ये रिएक्शन देखो, हाफ सेल और हाफ सेल रिएक्शन, ये क्या गिवन है पता है आपको, ये वाली चीज, ये वाली चीज पता है क्या गिवन है, ये ई नॉट पता है क्या गिवन है। दिस इज योर ई नॉट ऑफ, भाई समझो, दिस इज योर ई नॉट ऑफ जिंक+2 से, बोलो यार जिंक+2 से, हाँ बताओ। जिंक गिवन है कितना है, माइनस, जिंक+2 से जिंक कितना है बोलो, -0.76 वोल्ट। पहली बात समझ में आई इसका मतलब, इसका मतलब समझ में आई ई नॉट का मतलब, बोलो क्लियर है। दिस ई नॉट इज नथिंग बट ई नॉट ऑफ जिंक+2 से जिंक, बोलो भाई। आगे आगे बढ़ते, दूसरा देखो, दूसरा दूसरा ई नॉट कौन सा गिवन है बच्चों, भाई सर सिल्वर है। देखो ये सिल्वर प्लस है, यहाँ पे चेक कर लेना, ये सिल्वर प्लस है, ठीक है ना, ऑक्साइड में। सर सिल्वर प्लस से कहां पे जा रहे हैं हम, बोलो जल्दी। सर Ag+ से हम जा रहे हैं Ag में। अरे भाई क्लियर है सबको, Ag+ से Ag में जा रहे हैं, समझे। और इसका गिवन है आपको कितना, इसका गिवन है आपको 0.34 वोल्ट। दो वैल्यू सबको समझ में आए, -0.76 और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसके अंदर ही लिख देता हूं, यहाँ पर ही लिख देता हूं, तो आपको जगह मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आपको गिवन है ई नॉट, ये वाला ई नॉट आपको गिवन है कौन सा बताओ जल्दी। ये गिवन है सर जिंक+2 से, जिंक+2 से जिंक गिवन है। और ये वाला गिवन है सर Ag+ से, Ag+ से Ag, मतलब बहुत कौन, दोनों भी क्या गिवन है भाई, दोनों भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ये बात भी समझ में आ गई सर, दोनों भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब क्वेश्चन को सुनो पहले, भाई क्वेश्चन को सुनो। अब मुझे बताओ दोनों में से रिडक्शन
देखो यार, आपको एक बात भूलने गए मैं, आपको याद होना चाहिए। मान लो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड या कैथोड? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। सबको पता है ना, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, विच इज बिहेव एज अ एनोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, कैथोड की तरह। भाई क्लियर है ये बातें? ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा एनोड की तरह बिहेव करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बोले तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब मुझे बताओ, हमारे पास इसकी सेल रिएक्शन लिखो सबसे पहले, इस वाले की सेल रिएक्शन लिखो। कैसे सर? देखो, बोलो ऑक्सीडेशन, इन दोनों में से बताओ, जिंक और सिल्वर में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? बोलो 0.34, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और माइनस 0.76, दोनों में से बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? बोलो जल्दी, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? मैसेज करके बताओ, जिंक का या सिल्वर का? सिल्वर का ज्यादा है बच्चों। अरे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो सिल्वर का होगा रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं लिख सकता हूं अभी क्या, जिंक से जिंक प्लस 2, जिंक से जिंक प्लस 2, और यहां पे लिख सकता हूं एजी प्लस से एजी। क्या बोलो बोलो जल्दी, क्लियर है? इस तरह से सेल रिप्रेजेंट किया है सर। ये हो गया हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट, और सर ये हो गया हमारा कैथोडिक। बोलो भाई, ये वाली बात सबको क्लियर है? सबको सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? सबको जल्दी बताओ, एनोड कौन, कैथोड को, सबको समझ में आया? मैसेज करो। अब मुझे आप सिंपली बताओ, सिंपली क्या मैं इस रिएक्शन को लिख सकता हूं किस तरह से? बच्चों अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसका ई नॉट सेल? अब फाइंड आउट, अब समझे ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मैं बोलूंगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, बोले तो सर जिंक से जिंक प्लस 2, जिंक से जिंक प्लस 2। यार इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं नीचे, पेन दूसरा यूज करता हूं, ठीक है, ब्लू वाला। देखो यहां पे देखो, मैं लिख सकता हूं ई नॉट सेल क्या होगा हमारा, तो सर ई नॉट सेल हमारा होगा जिंक से जिंक प्लस 2, प्लस जिंक से जिंक प्लस 2, प्लस क्या आएगा बोलो, प्लस आएगा सर एजी प्लस से एजी। बोलो भाई, अब आप बोलोगे सर ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक प्लस 2 तो गिवन नहीं है, लेकिन जिंक प्लस 2 से तो जिंक गिवन है, तो ई नॉट क्या आ जाएगा आपका, माइनस, यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, प्लस 0.76। बोलो क्लियर है किस तरह से वैल्यू ली मैंने ये वाली? अगर आपको Zn प्लस 2 से Zn गिवन है, आपको चाहिए Zn से Zn प्लस 2, तो अपोजिट इन साइन, मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आया? प्लस अब सिल्वर को देखो, Ag प्लस से Ag है, तो Ag प्लस से Ag की वैल्यू आपको पता है 0.34, ओवरऑल आपका आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। समझ में आया सबको? भाई क्लियर है? ये पता है इस प्रॉब्लम का मेन मोटो क्या था? आपको एनोड और कैथोड पता होना चाहिए, आपको एनोड और कैथोड पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है ना? बोलो क्लियर है? दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दोनों भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आपको समझना चाहिए। सर देखो सर, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस से 0, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस से 0, ज्यादा कौन है? ये वाला है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड की तरह काम करेगा। बोलो तो उसको कैथोड में लिखूंगा, इसको एनोड में लिखूंगा। ये लिखने के बाद आपको फॉर्मूला पता है, ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक प्लस 2 प्लस ई नॉट ऑफ सिल्वर से सिल्वर प्लस, दोनों की वैल्यू पुट करो, आपका आ जाएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपका आ जाएगा कितना? 1.10 वोल्ट। समझे सब? ये वाले देखो कितना टफ लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं था इसमें, बहुत आसान प्रॉब्लम था। सब पढ़ लो इसको अच्छे से, सब अच्छे से पढ़ लो। समझ में आया सबको? ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है? देखो और बहुत प्रॉब्लम पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लो, लेकिन ये वाला क्लियर है सबको? कुछ नहीं करना था हमें, एनोड और कैथोड पहचानना था। भाई मैं बता रहा हूँ, एनोड और कैथोड पहचानना आ गया ना आपको, तो आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी ये वाला बताओ। अभी अब देखना, पढ़ो इसको अच्छे से। प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन आसान है। देखो व्हाट दे गिवन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हाफ रिएक्शंस के। देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, सबके रिडक्शन पोटेंशियल इतने हैं सबको। अब देखना, सबके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। उन्होंने पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा। अरे सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, तो सर देखना, सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो भाई क्लियर है? तो बताओ यार सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन?
सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बताओ? अरे फ्लोरीन है सर, तो ये ऑप्शन होगा, बाकी के तो गिवन ही नहीं है ना। उन्होंने पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, समझे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो समझ में आया सबको, फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका रीजन समझ में आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें बताती है। तो सबसे पहला तो क्लियर होगा सर। लेकिन सर आई माइनस कैसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? देखो ऑक्सीडाइजिंग का सबको क्लियर है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन मतलब फ्लोरीन आएगा। आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं थी, समझ में आया? फ्लोरीन आ गया, खत्म काम, ज्यादा आगे जाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना बच्चों। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आयोडीन क्यों अपना रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, तो देखना आई माइनस। तो भाई ये क्या गिवन है आपका? भाई ये क्या गिवन है, मुझे एक बात बताओ, ये आई माइनस का क्या है? देखो बहुत अच्छे से देखो, एक मिनट अच्छे से देखो। अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेता हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं इसको एक्सप्लेन करने की। आपको ये तो समझ में आया ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन है, बोलो हाँ या ना। ये सबको समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर फ्लोरीन है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई कॉमन सी बात है ये आखिरी वाला क्या होगा? ये आखिरी वाला क्या होगा आप बताओ जल्दी से? ये सर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। भाई ये अपोजिट चल रहे एक दूसरे के, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। बोलो भाई क्लियर है? अब ये बता दो भाई, इसके इसके पहले वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है? इसके आपको तो सिर्फ फ्लोरीन पहचानना था, ज्यादा ज्यादा दिमाग चलाना भी नहीं था, सिंपल इसमें रखता हूं मैं, फ्लोरीन चलाना था, ठीक है ना। यहाँ पे हमें बस ये फ्लोरीन को देखना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाकी आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अभी देखो ये बताओ, अभी मेटल्स का उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल, बोले तो एक्स वाई और जेड का पोटेंशियल गिवन है मेटल का। देखो यार मेटल का उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है बहुत अच्छे से, -1.2, ठीक है ना। उसके बाद +0.5, उसके बाद -3.0। अब उन्होंने रिड्यूसिंग पावर की बात की है, भाई अच्छे से सुनो, ऑलवेज रिमेंबर, रिड्यूसिंग पावर की बात चलेंगी ना तो याद रखना ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारे कौन से पोटेंशियल हो गए आपके? रिडक्शन पोटेंशियल हो गए। सबको समझ में आया? हिंट हिंट समझ में आई सबको? जब रिड्यूसिंग पावर की बात चलेंगी, रुक जाओ यार, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, पहले मुझे बताने दो, पहले मुझे बताने दो, अच्छे से सुनो। जब जब रिड्यूसिंग पावर की बात चल रही होगी ना बच्चों, तो याद रख लेना कि ये जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना। जब रिड्यूसिंग पावर की बात चल रही है और उन्होंने यहां मेंशन नहीं किया कि आपके रिडक्शन पोटेंशियल या कौन से भी पोटेंशियल है, तो आप याद रख लेना एक चीज कि रिड्यूसिंग पावर बोले तो सर ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और इन मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा फिर? तो आप बोलोगे सर +1.2, इसका ऑक्सीडेशन होगा सर -0.5, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +3.0। ये बात क्लियर है सबको? इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है, इन सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता है सबको? बताओ क्लियर है बातें यहां तक की? मैसेज करके बताओ सबको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल सबको क्लियर है? जब जब रिड्यूसिंग पावर की बात चलेंगी तब तब ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगे बच्चों, तब तब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो गए, और हमने ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल निकाले। उन्होंने पूछा रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, बोले तो +3, तो Z, उसके बाद X और उसके बाद Y, समझे? मैसेज करो जल्दी से, क्या सबको समझ में आया? सबको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया किसका? हाँ, तो पहले आपको चेक करना है फिर कन्वर्ट करना है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई क्लियर है सबको? याद रखना अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे, याद रखना अच्छे से। जब जब अब आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर दे देते हो, सुनो यहाँ पे वो मान लो ऑक्सीडाइजिंग पावर दे दे, तो ये वो सारे ऊपर वाले कौन हो गए सारे? ये हो गए आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, समझ में आया? तो इसी तरह से आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, समझ में आया सबको? मीन्स बोलो यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? मैं वापस से पूछ रहा हूँ, सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है अच्छे से? हाँ तो देखो ये एप्लीकेशन थे किसके, किसके एप्लीकेशन थे?
दे आर एप्लीकेशन। एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं, ठीक है ना, ये वाला। हाँ देखो, अब देखो, अब मुझे खुद से बताओ, उन्होंने अब यहाँ पे आपको ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन था, और उन्होंने फर्स्ट गिवन है SN+4 से SN+2 का गिवन है प्लस 0.515। यार इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है ना, जितना अच्छे से लिखूंगा, यहाँ जगह भी ज्यादा है। देखो उन्होंने गिवन है आपको SN+4 से ई नॉट ऑफ SN+4 से SN+2 गिवन है कितना 0.15 वोल्ट गिवन है, ये था आपका। और दूसरा उन्होंने गिवन है क्रोमियम+3 से क्रोमियम गिवन है बच्चों -0.74। उन्होंने ई नॉट सेल पूछा है, तो सबसे पहले ये बताओ इनमें से एनोड कौन कैथोड कौन, मैसेज करके बताओ। पहले बताओ ये क्या गिवन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, मैसेज करके बताओ। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, बताओ जल्दी। सर रिडक्शन हो रहा है, सर दोनों का भी रिडक्शन हो रहा है सर, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर दोनों भी रिडक्शन है तो बोलो ज्यादा किसका हो रहा है, टिन का, तो टिन कैथोड की तरह काम करेगा, समझे, टिन कैथोड की तरह काम करेगा। ये SN जो है ना, SN ये कैथोड की तरह काम करेगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, समझे या नहीं समझे। ये कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा। तो लिख लो, तो लिखोगे कैसे सर, देखो क्रोमियम कैथोड बोले तो सर ऑक्सीडेशन, तो क्रोमियम से क्रोमियम+3 और सॉल्ट ब्रिज, रिडक्शन किसका होगा, SN+2 का रिडक्शन होगा SN+4 में। ये होगा आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट और ये होगा आपका एनोडिक कंपार्टमेंट। भाई क्लियर है ये वाला, कैसे लिखा मैंने पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, उसके बाद सेल रिप्रेजेंट करना सीखो, एनोड कैथोड बनाने के बाद सेल रिप्रेजेंट करना सीखो। सबको क्लियर है, मैसेज करो सब, यहां तक की बातें सबको क्लियर है। कैथोड किसको क्यों कहा, एनोड किसको क्यों कहा, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज कर दो हाँ या ना। चलो मैंने अभी बढ़ाया आपको कि इन दोनों में से, देखो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना था, ठीक है ना। देखो आपने बोला सर दोनों का रिडक्शन होगा, लेकिन ज्यादा रिडक्शन किसका हो रहा है, ऊपर वाले का, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट में आएगा। बोले तो सर +2 से जा रहा, +2 कैथोडिक बोले तो क्या आएगा, मतलब रिडक्शन बोले तो हम बोलेंगे सर +4 से किस में जा रहा है, बोलो +4 से जा रहा है सर, ये होगा आपका रिडक्शन, ठीक है ना बच्चों। और ऑक्सीडेशन बोले तो सर देखो क्रोमियम से जा रहा है क्रोमियम+3 में, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। अब इसको ई नॉट सेल निकालो, तो आप बोलोगे सर ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट ऑफ क्रोमियम से क्रोमियम+3 प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन क्या है बोलो SN+4 से SN+2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। पहले बताओ मुझे SN+4 से SN+2 की वैल्यू गिवन है क्या, मैसेज करो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर 0.15, ठीक है, ये वाली वैल्यू गिवन है। लेकिन क्रोमियम+3 से 0 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उल्टी देखो 0 से +3, तो इसको क्या कर दोगे आप +0.74, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा क्या 0.89 वोल्ट। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, आपको समझ में आए किस तरह से हमने वैल्यू निकाली, किस तरह से ई नॉट सेल फाइंड आउट किया। इस तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बोलो क्लियर है। एनोड और कैथोड डिसाइड करो, एनोड को एनोड की साइड लिख दो, कैथोड को कैथोड की साइड लिख दो, फिर फॉर्मूला यूज करो, सिंपल है। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, बोलो जल्दी। नाउ दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आज जितने भी एग्जाम्पल लिए घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना बच्चों, घर पे जाके एक बार क्या करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। आज जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए उन सब एग्जाम्पल्स की घर पे जाके क्या करो, बोलो प्रैक्टिस करो। बोलो यहां तक की प्रॉब्लम सबको क्लियर है, ये आप कर दोगे, ये वाला आप घर पे जाके इसको मत, ये वाला करो ट्राई, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला आप ट्राई करो, यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला, इसको स्क्रीनशॉट निकालो